By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी संचयन बुक का लास्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6 दिए जल उठे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। डांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। लोगों के आग्रह करने पर पटेल जी ने भाषण दिया। इस बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी शिल्डी के आदेश पर हुई थी। तो जो शिल्डी था, इनसे कुछ दुश्मनी थी पटेल जी की। देखते हैं क्या दुश्मनी थी, जिससे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। तो इन्होंने आंदोलन के समय में इस शिल्डी को भगा दिया था, इस वजह से उनसे चिढ़ा हुआ था और उसने बदला ले लिया। पटेल को बोरसद की अदालत में लाया गया। पटेल को 500 रुपये का जुर्माना देने को कहा गया और 3 महीने की उनके ऊपर जेल की उन्हें सजा सुनाई गई। पटेल को अहमदाबाद से साबरमती जेल लाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी के बारे में पता चला और उन्होंने डिसाइड करा कि मैं इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लूँगा, और उन्हें बहुत ज़्यादा क्षुब्ध भी हुआ। बरसोदा से जेल का रास्ता साबरमती आश्रम से होकर जाता था। सारे आश्रमवासी इंतज़ार कर रहे थे। पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर रुकी और पटेल सबसे मिले। पटेल की गिरफ्तारी की देश भर में प्रतिक्रिया हुई। मतलब लोगों ने क्या करा, रिएक्शन देना चालू करा। सब ने जेल भेजने का जो एक कदम उठाया गया था सरकार के द्वारा, उसकी बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा करी। डांडी कूच से पहले नेहरू जी गांधी जी से मिलना चाहते थे। गांधी जी ने उन्हें पत्र द्वारा बताया कि वो अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तय दिन गांधी जी नमक बनाने के लिए आश्रम से निकल पड़े। रास में उनका भव्य स्वागत हुआ। वहाँ के जो दरबारी थे वो लोग भी उनके साथ मिल गए। वहाँ उमड़ी जितनी भी जनसभा थी उसमें गांधी जी ने भाषण दिया और ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती दे डाली। गांधी जी किसी राजघराने के इलाके से नहीं जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि वो अपनी पूरी यात्रा ब्रिटिश हुकूमत वाली ज़मीन से ही करें, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ रास्ते बड़ौदा रियासत के बीच से तय करने पड़े। सत्याग्रही शाम 6 बजे रास से चले और 8 बजे कनकपुरी पहुँचे। तो यहाँ पर कनकपुरा जो जगह है उसका नाम है, और सत्याग्रही जो भी गांधी जी के साथ लोग हैं उनका नाम है। वहाँ की जो जनसभा थी उसको गांधी जी ने संबोधित किया और ब्रिटेनी कुशासन के बारे में जिक्र किया गया। संबोधन के बाद उस दिन की यात्रा समाप्त होनी थी, लेकिन गांधी जी ने उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव कर दिया। सब लोगों ने मिलकर उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव की बात की गई। कनकपुर से डांडी जाने के लिए मही नदी पार करनी थी, ये तय हुआ था। लेकिन जो नदी थी वो आधी रात के समय समुद्र का जो पानी है उसके चढ़ने पर पार की जाए, ये सब लोगों ने डिसाइड करा। अब ऐसा क्यों डिसाइड करा, जिससे कि जो कीचड़ और दलदल है उसको कम से कम उस कीचड़ और दलदल में चलना पड़े। और रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही, मतलब जितने भी गांधी जी थे और गांधी जी के साथ लोग थे, वो नदी की ओर चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी जी लगभग 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलते रहे और नदी के तट पर एक कुटिया में आराम किया। आधी रात को जब मही नदी में देखा गया कि किनारे तक पानी आ गया है, तो कनकपुर के लोगों के हाथ में दिए थे। जो दिए होते हैं हमारे, रोशनी जो फैलाते हैं, वो थे। और तट के दूसरी ओर भी लोगों के हाथ में दिए थे। अब ऐसा क्यों था ये अभी हमें पता चलेगा। लोगों ने दिए द्वारा उस रात को जगमग रात बना दिया था, मतलब रात चमक रही थी। गांधी जी घुटने पर पानी में चलकर नाव पर चढ़े, तो वो नाव के ऊपर चढ़ गए थे और महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और नेहरू जी के नारे लग रहे थे। लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे। मही सागर नदी का दूसरा तट भी कीचड़ और दलदली जमीन से भरा हुआ था। 1.5 किलोमीटर कीचड़ और पानी में चलकर रात 1 बजे उस पार पहुंचे गांधी जी और सीधे विश्राम करने के लिए वो चले गए। दोनों किनारों पर लोग रात भर दिए जलाकर खड़े रहे, जिससे कि जितने भी सत्याग्रही हैं उन्हें रास्ता पार करने में दिक्कत ना हो।
तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।